लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अधिकार कर लें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अधिकार करें। यह परमेश्वर की इच्छा है और यह एक कमांड है परमेश्वर की ओर से, एक इंस्ट्रक्शन है जो आपको और मुझे दिया गया है कि हम अधिकार करें। क्योंकि उत्पत्ति किताब में जब आप पढ़ेंगे तो आदम को परमेश्वर ने सबसे पहले यही दिया कि अधिकार, लेकिन सब कुछ पर अधिकार कर, सब कुछ पर अधिकार रखना। यह परमेश्वर ने सबसे पहले आदम से कहा और आज भी परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहते हैं कि हम अधिकार करें। गिनती की किताब उसका 33 अध्याय 53 पद में लिखा है कि उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना। क्या करने? उस देश को जिसे मैं तुझे देने पर हूं उस पर अधिकार करना। परमेश्वर का वचन उनसे कहता है कि यह देश मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें कनान देश तक पहुंचाऊंगा और उस देश को तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। अब उसे अधिकार में किसने करना है? वो इजराइलियों का काम है। परमेश्वर ने उन्हें वहां तक पहुंचा दिया। परमेश्वर उनसे कह रहे हैं मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, अब तुम्हें यहां अधिकार करना। अब काम किसका है? अब काम इजराइलियों का है, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है और तुम उसके अधिकारी हो। हालांकि वो अभी पहुंचे नहीं है, वो निकट है और परमेश्वर कह रहा है कि उस देश को मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम उसके अधिकारी हो, अब जाओ और अधिकार कर लो। और अभी कैसे जाना है उन्होंने? अभी वहां जाएंगे, वहां उन्हें युद्ध लड़ना है, वहां के लोग जो हैं उनसे उन्हें लड़ना पड़ेगा। अभी बहुत सारी प्रोसेस बाकी है, लेकिन परमेश्वर उनसे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें वो देश दे दिया है, अब तुम उसे अधिकार में करो। और यही आज भी यही सिद्धांत प्रभु चाहते हैं कि सिद्धांत को हम अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर ने आपको बहुत सी चीजें दे रखी, वो आत्मिक आशीषें परमेश्वर ने आपको दे रखी हैं। बाइबल कहती है वो चंगाई परमेश्वर ने आपको दे दी है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के कूड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसने दे दी है, उसने पापों की क्षमा दे दी है, उसने चंगाई दे दी है, उसने उद्धार दे दिया है, उसने छुटकारा दे दिया है, उसने आशीषें दे दी है। अब परमेश्वर कह रहे हैं मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हें इस पर अधिकार करना है। अब रोल आपका और मेरा है। परमेश्वर ने तो अपना काम डन कर दिया, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ डन कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। इसीलिए यीशु कहते हैं पूरा हुआ, उन्होंने सब कुछ कर दिया। अब आपका मेरा रोल बनता है कि हम उन बातों को, उन आशीषों को जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, उन पर हम कब्जा कर ले, उन पर अधिकार कर ले। यही परमेश्वर इजराइलियों से कह रहे हैं कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, मैंने उस देश को तुम्हारे वश में कर दिया है, मैं तुम्हें उस देश के निकट ले आया हूं, अब तुम्हारा काम है उस देश को अधिकार में लेना। अब तुम्हारा रोल है, आप समझे इस बात को। उसके बाद इजराइलियों का रोल है कि उन्हें वहां जाना है, वहां युद्ध लड़ना है और हालांकि परमेश्वर उन्हें विजयी देगा और उस देश पर वो अधिकारी हो जाएंगे। अब ये इजराइलियों का काम। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए बहुत सी चीजों को पूरा कर दिया है। उसने कहा मैंने तुम्हें क्षमा दे दी, मैंने तुम्हें उद्धार दे दिया, मैंने तुम्हें छुटकारा दे दिया, मैंने तुम्हें आशीषें दे दी, हर प्रकार की आशीषें उसने आपको दे दी हैं। अब आपका और मेरा रोल है कि हम उसे अपने अधिकार में करें। अब आपका मेरा रोल है कि हम उस पर अधिकार करें। अब अधिकार कैसे करना है? कैसे करोगे आप अधिकार? अधिकार करने का तरीका यह है, जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें हर प्रकार की आशीषें दे दी, इस वचन पर भरोसा करना, इसे अपना बना लेना है। मीन्स तुमने उस पर क्या कर लिया? अधिकार कर। उस आशीष पर मेरा अधिकार है, आपको करना है। आप बीमार हैं तो आपको चंगाई पर अधिकार करना है। प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को ले लीजिए जहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, जहां पर लिखा है कि वो आपके घावों को चंगा करेगा। उन वचनों को पकड़ लीजिए, उस चंगाई पर आपको कब्जा करना है, उस चंगाई को अपने अधिकार में आपको लेना। उसने आपको उद्धार दे दिया है, लेकिन उस वचन को आपको लेना पड़ेगा। उसने आपको पापों की क्षमा दे दी है, उस वचन को आपको लेना पड़ेगा। मीन्स उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम अपने पापों को मान लो तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। मीन्स उस पर आपको अधिकार करना है और जब आप ऐसा करेंगे तो वो क्षमा आपकी है, वो चंगाई आपकी है, वो उद्धार आपका है, वो छुटकारा आपका है। बस आपको करना क्या है? आपको परमेश्वर के इस वचन को पूरा करना है और परमेश्वर कहते हैं कि मैंने सब कुछ पूरा कर लिया है, अब जाकर अधिकार कर।
मैंने अपना काम कर लिया है, अब तो जाकर अधिकार कर। अब आपको जाना है और उस जगह को अपने अधिकार में कर लेना है। और करना कैसे है? परमेश्वर के वचनों को अपना बना लेना, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, उस चंगाई को अपने अधिकार में करना है, अच्छे स्वास्थ्य को अपने अधिकार में करना है, क्षमा को अपने अधिकार में करना है, उद्धार को अपने अधिकार में करना है, छुटकारे को अपने अधिकार में करना है। और यह आपके अधिकार में कैसे होंगे? जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे, उसे अपना बना लेंगे, तो निश्चय सारी आशीषें आपकी होंगी। निश्चय जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर सी सुबह के लिए जो तूने हम में से हर एक जन के जीवन में जोड़ी है प्रभु। सच में हम आनंदित हैं, हम खुश है प्रभु कि रात भर में प्रभु तूने अपने पंखों की आड़ में हम में से प्रत्येक जन को संभाला परमेश्वर पिता। और प्रभु ये नया दिन दिया है प्रभु, किस नए दिन में तेरी योजना प्रभु हम सबके जीवन में पूरी हो, विशेषकर प्रभु तेरी इच्छा, हाँ परमेश्वर तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, इन भाई बहनों के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके परिवार में पिता आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज हमारे साथ जितने भी लोग इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, यदि कोई भी डिस्ट्रैक्शन, यदि कोई भी प्रभु नकारात्मक बातें, भटकाने वाली बातें, प्रार्थना में बढ़ने से रोकने वाली बातें हैं प्रभु ने परेशान कर रही हैं, तो इसी वक्त उन सारी बातों के ऊपर अधिकार लेकर हम डांटते हैं कि इन भाई बहनों के जीवन से निकल जाओ यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु तेरी दया, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी शांति के लिए, तेरे जॉय के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु तू अपने लोगों के साथ रहता है प्रभु जी और उन्हें संभालता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और आज के दिन के लिए खुदावन मैं आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को मांगती हूँ, आपकी सुरक्षा को मांगती हूँ, आपके लोगों के लिए अगुवाई को मांगती हूँ पिता। एक एक जन परमेश्वर प्रभु तेरी सुरक्षा अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में देख सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु वचन के लिए, जब आपने आज की सुंदर सुबह में हमसे वचन से बातचीत किया है, ये वचन आपके लोगों के जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु एक एक जन परमेश्वर पिता आपके वचन के अनुसार प्रभु आपकी कही हुई बातों पर जो कुछ तूने उन्हें दे दिया प्रभु उन बातों पर अधिकार करने पाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी तूने हमें अथॉरिटी दी है, तूने अधिकार दिया परमेश्वर पिता। जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु तूने हमें अधिकार दिया प्रभु, यदि आज परमेश्वर आपके बेटे बेटे उन अधिकारों को नहीं समझ पाए हैं या फिर उस अधिकार में नहीं चल रहे खुदावन, तो मैं प्रार्थना करती प्रभु आज उस अधिकार को इस्तेमाल करने में प्रभु जी आप इनकी सहायता और मदद करें। आपके कहे हुए वचन पर ये अधिकार करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु ये अपनी चंगाई पर अधिकार करने पाए, अपनी सफलता पर अधिकार करने पाए, अपने बच्चों के बिगड़े हुए जीवन के ऊपर परमेश्वर पिता प्रभु जी ये अधिकार करने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु हर एक निराशा, हर एक दुर्बलता, हर एक कर्जा, हर प्रकार की प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्या, लड़ाई झगड़े, कलेश, मारपीट, हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार का डिप्रेशन, एंजाइटी, हर प्रकार की समस्या जो आपके लोग पर्सनली प्रभु फेस कर रहे हैं, उनके फैमिली में लोग फेस कर रहे हैं, उनके बच्चे फेस कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज इस वचन को मैं रिलीज करती हूँ, मैं प्रोक्लेम करती हूँ कि आपके लोग परमेश्वर प्रभु अपनी चंगाई में, अपनी सफलता पर, अपने कर्जे की प्रॉब्लम के ऊपर अधिकार करने पाए पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन सारी बातों से प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दिया है और उन्हें अधिकार करने के लिए पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड करे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, जब पिता तूने इजराइलियों को छुड़ाया और कनान देश प्रभु, कनान देश पर अधिकार करने के लिए प्रभु तूने उन्हें बोला परमेश्वर पिता, उसी प्रकार खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जो कुछ तूने प्रभु क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रभु जी बलिदान होकर तूने जो सब कुछ पूरा कर दिया, तेरे लोग परमेश्वर पिता उन सारी बातों पर अधिकार करने पाए परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक आशीष जो तूने इनके जीवन में दी है, हर प्रकार की आत्मिक ब्लेसिंग प्रभु जो तूने इन्हें दी है प्रभु उस पर ये अधिकार करने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने अपने बेटे बेटियों के लिए वो सारी बातों का प्रबंध किया है, वो भलाई के काम, वो चंगाई, वो छुटकारा, अच्छा सफल जीवन, एक अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ, एक अच्छी ग्रोथ परमेश्वर पिता तूने अपने लोगों को दिए प्रभु ये अधिकार करने पाए। और धन्यवाद कि आपके लोग समझ गए आपके वचन के अनुसार और वो अधिकार करने पाए। इस समय जितने लोग बीमार
बीमार है वो बीमारी की जगह पर हाथ रखे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त में कमांड करती हूँ प्रभु यीशु के वचन के द्वारा। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद करते प्रभु, इस समय आपने आपके बेटे बेटियों के हर एक रोग, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ को प्रभु तूने आजाद किया परमेश्वर। हर एक हड्डियां इसी समय चंगी हो रही है, मांसपेशियां चंगी हो रही है, नसें चंगी हो रही है यीशु के नाम से। आंखें, कान, घुटने इसी वक्त चंगे हो रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। माइग्रेन, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट, लंग्स की प्रॉब्लम, पैनक्रियास की प्रॉब्लम इसी वक्त आपके शरीर से जा रही है। रिसीव योर हीलिंग, अपनी चंगाई को ग्रहण करें प्रभु। धन्यवाद करते तूने इनके घाव को चंगा किया, एलर्जी को चंगा किया प्रभु यीशु मसीह, इनकी स्किन को हील किया, सफेद दाग की प्रॉब्लम को दूर किया प्रभु जी, फंगल इन्फेक्शन को, गुप्त रोग को तूने नष्ट किया। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, तूने चंगा किया प्रभु। आज की सुंदर सुबह में जहां कहीं तेरे लोग जाए प्रभु, सुरक्षा प्रदान करें प्रभु, इनकी मनोरथों को पूरा करे। हर एक प्रार्थना विनती परमेश्वर जो ये तुझसे कर रहे हैं खुदा, और विनती निवेदन प्रभु भेजी है प्रभु, तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है परमेश्वर पिता। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते हैं आपके नाम से, और कहते परमेश्वर पिता आप दीर्घ आयु से तृप्त करें, आप इन्हें आशीष दे पिता, और ये वचन के अनुसार सारी बातों पर अधिकार करने पाए। आप इन्हें दैवीय स्वास्थ्य में चलाएं, अपनी भलाइयों को इन्हें दिखाएं प्रभु, और 365 दिनों में खुदावन ये तेरी विश्वास योग्यता को, तेरी प्रेजेंस को फील कर सके पिता, और तेरे कार्यों को कर सके। धन्यवाद यीशु, हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, सुबह शाम की प्रार्थनाओं में निरंतर शामिल होते हैं पिता, उन सब पर, उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर, उनके घराने पर प्रभु आपकी आशीष बरकत पहुंचाते प्रभु। जितने लोग आज कर्जे से जूझ रहे हैं, समस्याओं से, आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये सारी बातें चली जाए प्रभु। जब ये घर से आज बाहर निकलते किसी भी काम को करने के लिए, या फिर ये घर में है प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, और मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। आपके वचन के द्वारा प्रभु हमें आपकी सुरक्षा में रखते हैं प्रभु। आज जितनी प्रार्थना विनतियां दी गई है, धन्यवाद, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आपके लोगों को आप बढ़ा रहे हैं, और आपके लोगों को पिता तूने ये सिखाया कि वो हर एक बात पर अधिकार करने पाए। यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।